बच्चों बच्चों आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पार्ट 1 में, यानी कि उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पे। देखिए बच्चों, आप सब लोग जानते हैं जो कार्बन होता है वो एक अधातु होता है। अब देखिए, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर 118 तत्व हैं, 118 तत्व में कार्बन का एक अलग चैप्टर ही क्यों बनाया, सभी तत्वों का क्यों नहीं बनाया? जैसे कार्बन भी एक तत्व ही है तो उसका एक अलग चैप्टर क्यों, कार्बन और उसके कंपाउंड अलग चैप्टर ही क्यों? तो बच्चों जब आप 10th पास करके 11th में जाएंगे तो उसमें कार्बन उसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में अलग चैप्टर ही है, ठीक है, अलग उसका पार्ट ही है कार्बन का, जिसे बोलते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन का मतलब कहने का मतलब एक पार्ट ही अलग है। तो बच्चों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाया जा रहा है छोटे क्लास के लिए। तो देखते हैं हम बच्चों, अगली बना देंगे एक वीडियो जिसमें आपको बता देंगे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं, क्या होते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है। तो आइए आज देख लेते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है। देखिए, तो कार्बन क्या है? देखिए कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, ठीक है, कार्बनिक तत्व तो है लेकिन वो एक अधातु है। उसका जो प्रमाण क्रमांक कितना होता है? 6 होता है बच्चों, ठीक है, कितना होता है? 6 होता है। और जो उसका प्रमाण द्रव्यमान होता है कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है उसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और जो लास्ट वाला सेल है कितने होते हैं उसमें? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय क्या होता है, सभी तत्व तो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, अगर उसका पहला कक्षा ही बाहरी कक्षा बन जाए, तो जैसे अगर ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है किसी को दे तो ये इसका बाहरी कोष इलेक्ट्रॉन उसका हो जाएगा, तो इसका तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका तो कोष अष्टक पूरा हो जाएगा, अष्टक नहीं लेकिन कोष पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जैसे देखिए ये क्या हो गया? कार्बन का नाभिक हो गया, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। ये इसका पहला कक्षा हो गया, ठीक है। अब पहले कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद अभी हम आपको यहाँ बताएं, अगर पहला कक्षा ही उसका बाहरी कोष कक्षा बन तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी तत्व ये दुनिया के यही चाहते हैं कि जितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, सभी तत्व यही चाहते हैं अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसका पहला कक्षा ही उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष बन जाए, बाहरी कक्षा बन जाए, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लें, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने। देखिए कार्बन का नाभिक 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन में आपको बताए हैं, ठीक है, ये नाभिक है, ठीक है। इसका दूसरा कक्षा यह हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस कक्षा में हमें 4 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो ये तो या क्या करेगा, या तो किसी से मांगेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर क्या करेगा अपना 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे इसका 8 हो जाएगा। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो इसका जो कोष है अष्टक है पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया, ठीक है, किसी से लिया तब, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहता है, दूसरा काम करना चाहता है, तो भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो कौन सा कक्षा बचेगा? बीच में टोटल यही बचेगा। तो इसके तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यही बचा ना, ठीक है, यही बचा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। जैसे ये इसका नाभिक हो गया, अगर ये किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका यही कोष बचेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन वाला बचेगा, ठीक है, यही तो बचेगा। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे दे रहा है तो, ठीक है, तो इसका पहला कोष ही बाहरी कक्षा बन गया, ठीक है। और पहले कक्षा में कोई भी प्रमाण किया जाता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ठीक है। अगर ये किसी को देगा, अगर ये कहने का मतलब कार्बन किसी को देगा तब भी 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और किसी से लेगा तब भी 4 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो इसकी संयोजकता जो होता है, संयोजकता की अगर बात करें हम, तो इसकी संयोजकता होती है 4। क्यों होती है?
इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। संयोजकता बात किसे कहते हैं? जब कोई भी परमाणु होता है वो अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। आपको पहले ही बताया, अगर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाह रहा है तो उसको जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, देता है या लेता है, वही उसका क्या होता है? संयोजकता होता है बच्चों, ठीक है। जैसे ये किसी, ये भी हम बात किए हैं, ले भी सकता है 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका पूरा हो जाएगा, दे भी सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो लेने देने की क्रिया है, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगर कार्बन इतना यौगिक ज़्यादा बना रहा है तो इसके आसपास जो है, तो जो यौगिक बना रहा है कैसे हैं, ठीक है, जिसे आप मेंशन कीजिए। जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, तो ठीक है, कार्बन जितने अगर देखा जाए तो आइए देखते हैं बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्यों है, ठीक है। तो उसका देख लेते हैं, उसकी वजह क्या है। तो कार्बन के गुण मान लीजिए या फिर वजह मान लीजिए। देखिए क्या है, कार्बन के गुण ही मान लीजिए। तो सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहली वजह क्या है कि वो इतना यौगिक क्यों बना रहा है? तो सबसे पहले 4 संयोजक बंधन, वो 4 संयोजक बंधन बना रहा है, ठीक है, 4 सात संयोजक बंधन बना रहा है, ठीक, 4 सात संयोजक बंधन बना रहा है, ठीक। अब जिसकी वजह से इसकी यौगिक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कि अब क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो सबसे पहले सहसंयोजक छोड़ दीजिए, आप बंधन की बात कर लीजिए, बंधन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी भी यौगिक में हम एक यौगिक लेते हैं H2O, ये ले लिए, ठीक। इस यौगिक में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये देखिए ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चों आप इस पे देखिए, बंधन की अगर हम बात करें तो ये दो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं? तो बंधे हुए हैं, कुछ बल लग रहा होगा, ठीक है। तो उसी बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं, बंधन, ठीक है, बंधन बोलते हैं, ठीक है। अब ये बंधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है बच्चों, पहला कौन सा बंधन होता है? एक होता है आयनिक बंधन, ठीक है, क्या होता है? आयनिक बंधन होता है। एक सहसंयोजक बंधन होता है, दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक सहसंयोजक बंधन। अब ये आयनिक बंधन क्या होता है और ये सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आयनिक बंधन क्या होता है। आयनिक बंधन, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए आयनिक बंधन जो सोडियम है, सोडियम देख लीजिए, Na है, सोडियम, इसका जो इसका परमाणु क्या होता है? 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फॉर्मेशन करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फॉर्मेशन करें तो देखिए 2 होगा, 8 होगा। लास्ट में क्या होगा? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए बाहरी कक्षा में लास्ट वाले में कितना होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तभी तो अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग सकता है, ठीक है, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो जब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे तो कोई इसे देगा नहीं, क्योंकि देने में जो ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का ज़्यादा व्यय होता है। इसका प्रोसीजर अलग होता है। जो इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई देगा भी, दे भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, ये ले नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में लेने में जितनी ऊर्जा लगती है ये अलग प्रोसेस है। उस पर डिस्कस ना करके हम आपको बता रहे हैं कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, दे देगा, ठीक है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा, अष्टक पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसको किसी को दे देगा, तो इसका जो बाहरी कोश है अभी हम आपको बताएं पूरा हो जाएगा। तो इसका जो ये कोश है अष्टक पूरा हो गया, ठीक। अब 1 इलेक्ट्रॉन किसे दिया? अब जैसे ये दिया तो इसका बाहरी कोश यानी बच्चा इतना, तो ये कितना हो गया? ये पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। जब वो कक्षा ही समाप्त हो गया तो इसका पूरा
बाहरी कोष पूरा हो गया। ठीक है, अब जब सोडियम क्या किया कि मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ एक हम और तत्व लेते हैं, कौन सा, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक इसका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 होगा। ठीक है, 8 होगा और इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस यहाँ बात देखिए, सेम प्रोसेस वही होगा। अब ये भी अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, है ना। आपको वही जो प्रक्रिया उसमें किए वही इसमें होगा। ये भी अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। अब जब ये अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, जब दे नहीं सकता क्योंकि इसको देने में, अभी आपको पहले बताया है, लेने या देने में ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मान लीजिए अब ये सोडियम जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, प्रोसेस समझ में आया इतना। सेम अगर आपको सोडियम समझ में आएगा तो क्लोरीन समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, ये देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो सकता नहीं, यानी इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो किसको दे दिया, कहने का मतलब जो सोडियम था अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। ठीक है, कहने का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। ठीक, तो क्या होगा, तब जो, अब हम आयनिक बंधन की बात कर रहे हैं कि जब ऐसे तत्व जो है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो ऐसे बंधन को हम आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए देखिए अब इसका कैसे बनेगा देख लीजिए, Na। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे सोडियम। ठीक है, क्या होगा, ऐसे जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो जब एक क्लोरीन अगर पकड़ ले 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो क्लोरीन आयन में बदल जाएगा। जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और ऐसे जो बंधन बनते हैं वो बंधन क्या कहलाते हैं, आयनिक बंधन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आयनिक। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम ने कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया और जो क्लोरीन था वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऐसे जो बंधन बनेंगे और एक ले रहा है। ठीक है, तो कहने का सेम आप समझ सकते हो, जो इस लेन देन से जो बंधन बनेगा उस बंधन को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजकता क्या होती है। ठीक है, सहसंयोजकता क्या होती है, सहसंयोजकता भी हम डिस्कस करने वाले, सहसंयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो आयनिक बंधन तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहने का मतलब बंदा, कहने का मतलब ये है कि यानी जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस प्रकार के जो बीच में बंधन बनेंगे ऐसे बंधन क्या हम बोलेंगे, आयनिक बंधन बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि आयनिक बंधन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज जो सहसंयोजक बंधन है वो किसे बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका एक छोटा सा पॉइंट हमें ध्यान देना है। ये तो क्लोरीन का हो गया, बात कर लिए आयनिक बंधन की। जैसे सोडियम की बात करें, आयनिक सहसंयोजक बंधन, एक क्लोरीन ले लिए। ठीक है, तो सहसंयोजक बंधन को समझने के लिए हम एक क्लोरीन उठा लिया जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करें इसका तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 2 होगा, फिर कितना होगा 2 8 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और 7 में। ठीक है, अगर हम इसका परमाणु बनाएं, ठीक है, अगर इसका हम परमाणु नाम जैसे परमाणु बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरी कक्षा बनेगी उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरी कक्षा ये बनी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए, ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास कौन सा तरीका है वो बता देख लीजिए। अब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मांगेगा, ठीक है, तब ये इसे
बारीक हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आप देखे हो ऊपर आप पढ़े हो आयनिक बंधन में एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे, सोडियम से लिया है, ठीक है। तो लेना तो पड़ेगा इसको, अगर बाहरी कोशिश का इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो लेना तो पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे तो पाएगा नहीं, यानी कि लेगा ज़रूर, ठीक। ठीक है, अब ये क्लोरीन, ठीक है, अब ये क्लोरीन है, ठीक है। इसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको बिंदु द्वारा दर्शा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरे क्लोरीन के, ये कि जो पहला क्लोरीन है इसके पास ही 7 इलेक्ट्रॉन है, जब ये दूसरे क्लोरीन के पास जाता तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, और क्लोरीन क्या है, गैस है, और गैसों की संख्या तो कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक और क्लोरीन लेंगे हम, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए, ठीक है। और जो एक गैस का परमाणु दूसरे गैस के परमाणु के पास हमेशा आसपास में रहते हैं, ठीक है। और जब क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन का जो परमाणु हो क्लोरीन के परमाणु में नहीं टच में आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए देखिए, जब ये क्लोरीन गया दूसरे क्लोरीन के पास, ठीक है, इसके पास तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहा होगा, जब आपको पता है कि जो गैस होते हैं वो जो है एक दूसरे के टच में रहते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्लोरीन के पास गया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम रहा होगा। तो जब देखिए क्या होता है, ठीक है, अगर ये यानी कि अगर ये जो क्लोरीन है अगर ये इस कह दे कि आप हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो और ये कहे आप हमें एक इलेक्ट्रॉन दे, तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी जब ले लेगा, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे तो इसका भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और इसका भी 8 हो गया। तो जो ऐसे बंधन बनते हैं उस बंधन को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध, जो साझा करके इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ऐसे जो है बंधन जो बनाते हैं साझा द्वारा, तो उस बंधन को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंधन बोलते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा, ये जो है अष्टक इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। समझने के लिए आप देख लीजिए, जैसे अगर मैच खेल रहे हो और मैच में कितने हो, 15 प्लेयर हों, ठीक है। जैसे आप गांव में मैच खेल रहे हो 15 प्लेयर हों, तो जैसे 7 तो बट गए, 7 फिर हो गए, 7 फिर हो गए। अब बचा कौन, एक बीच में बच गया है, तो उसको क्या करेंगे, आप अपनी भाषा में बोलते हो मजगोल कर लेते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, मजगोल कर लेते हो। दोनों तरफ से वो खेलता है प्लेयर, ठीक है, इसके भी तरफ से खेलेगा इसके भी तरफ से खेलेगा। तो ये दोनों क्या हुआ, साझा कर लिए ना इसका। इसी प्रकार ये दोनों क्लोरीन क्या किए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए हैं, ठीक है। तो जो ऐसे बंधन बनाएंगे तो क्या होंगे, सहसंयोजक बंध कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे आप मान लीजिए क्लोरीन ही मान लीजिए, दूसरा क्लोरीन मान लीजिए, कार्बन मान लीजिए, एक कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोशिका में इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, 3, उसके बाद ये मान लीजिए 4। अब जैसे कोई एक परमाणु है, मान लीजिए वो परमाणु क्या है, ए मान लीजिए, इससे आके जुड़ गया, ठीक है। कोई परमाणु दूसरा बी आके इससे जुड़ गया, ऐसे मान लीजिए सी आके जुड़ गया, ठीक है, ऐसे आके मान लीजिए डी से जुड़ गया। तो जो ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने की ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, सहसंयोजक बंध कहलाएगी, सहसंयोजक बंधन कहलाएगी, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो जैसे अब कार्बन से ये जुड़ेंगे तो अलग यौगिक बनाएंगे, ये अलग यौगिक बनाएगा, ये अलग यौगिक बनाएगा, तो ये अलग यौगिक बनाएगा। तो जो ऐसे यौगिक बनाएंगे और फिर ऐसे बंधन जो जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक बंधन कहलाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, कार्बन और उसके यौगिक, इसीलिए चैप्टर ही अलग है, कार्बन या ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक बनाता है, ठीक है। क्योंकि इससे जितने प्रकार के यौगिक परमाणु जुड़ेंगे जितने प्रकार के तत्व जुड़ेंगे उतने प्रकार के यौगिक बनते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। तो बच्चों जो कार्बन होता है उसकी बात करना, अभी हम पढ़ लिए कि आयनिक बंधन क्या होता है, संयोजक बंधन क्या होता है, लेकिन हम लोग एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्बन होता है वो आयनिक बंधन नहीं बनाता है, ठीक है, वो केवल सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो वो आयनिक बंधन क्यों नहीं बनाता है, इस बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों नहीं दे सकता, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता और ना ही ले सकता है, तो आइए देख लेते हैं क्यों नहीं दे सकता और क्यों नहीं ले सकता है। तो इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए
6 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का ये देखिए नाभिक हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है कि इसके पास बहुत एनर्जी होता है, ये चाहता है कि हम भाग जाएं, ये भी चाहेगा कि हम अलग हो जाएं, ये भी चाहेगा। सब पे जो होता है कि जो हम अलग हो जाएं। ठीक है, तो जो नाभिक होता है उस पर आवेश दे, इलेक्ट्रॉन जो दे दे उस पर आवेश दे दिया है माइनस आवेश। ठीक है, माइनस आवेश दे दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस, और जो प्रोटॉन होता है ये इस पर क्या है? प्लस चार्ज। यानी जो प्लस चार्ज होता है वो माइनस चार्ज को ऐसे खींच के रखता है। क्या करता है? खींच के रखता है। ठीक है, जाने नहीं देता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ठीक है, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल काम करता है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या है? स्टेबल है। ठीक है, जब भी हम चाहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो चाह ही रहा है कि हम बाहर हो जाएं, लेकिन जब हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये चाहेगा क्या कि हम अपनी तरफ खींचें जो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, कहने का। ठीक है, तो आकर्षण बल को तुड़ाने के लिए कि जितना एनर्जी ये दे रहा है उससे ज़्यादा हम एनर्जी दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये एनर्जी दे रहा है 4 बल, तो हम इसको देना पड़ेगा 6 देना पड़ेगा, तब हम इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तब तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा हम इसको एनर्जी दिए, तो हम कुछ एनर्जी जब दिए इसको, तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हटा दिया। ठीक है, ठीक है, तो हम कुछ बल दिए हम, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, कुछ हमने बल लगाया और ये इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और जो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई ना, 5 हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन बचे, उसी पे ताकत लगा सकता है। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा बल लगाए, एनर्जी लगाए, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? केवल 5 इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन, कहने का मतलब नाभिक जो प्रोटॉन है इसका, वो कम 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब देखिए 6 किस पे बल लगाएगा? इन 5 पर बल लगाएगा रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब लगाए थे, अब हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो इससे ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। जैसे इसमें हम ये 4 लगा रहा था, तो मान लीजिए अब ये 5 लगाया, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 7 या 8 देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके पास 5 है, तो ये हो सकता है 6 लगाए, 8 लगाए, तो हम इसको 9 देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें। तो यानी कहने का मतलब ये जितनी, अब इसके पास तो 6 है, ये 5 पे ही लगाएगा, तो ज़्यादा लगाएगा, तो हमको और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो जितना बल हम पहले पे लगाए हैं उससे ज़्यादा बल हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले पे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ और एनर्जी लगा दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाले, बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिए, इसको भी बाहर निकाल दें। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2 3 4। अब इसके पास जो प्रोटॉन है वो 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रोटेक्ट बचाएगा। अब ये जो प्रोटॉन है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है और हमारे पास कम है। क्यों? क्योंकि जो हम ऊर्जा लगाए थे, ऊर्जा उससे ज़्यादा लगाए तो निकाल तो लिया, लेकिन अब क्या करेगा? ये ज़्यादा एनर्जी इसके पास है हमसे। ठीक है, अब ये 6 प्रोटॉन मिलके इसकी ऊर्जा लगाएंगे। ठीक है, ऊर्जा निकालने नहीं देगा। ठीक है, जब हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तब क्या होता है? ठीक है, तो हमें क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा एनर्जी लगा के अगर इसको निकाल भी ले रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल ले रहे हो, ठीक है, कुछ एनर्जी लगा के, उससे ज़्यादा एनर्जी लगा के निकाल ले रहे हो। ठीक है, निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो जो अब इसके इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 1 2 और 1 3। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2 3, 2 पहली कक्षा में, 1 बारहवीं कक्षा में। ठीक, अब देखिए पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेगा? ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा ऊर्जा देगा कि आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितना एनर्जी वेस्ट कर लो, लेकिन अब ये इसको निकलने नहीं देगा। ठीक है, क्या करेगा? निकलने नहीं देगा। ठीक है, निकलने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वो निकलने, इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं देगा। ठीक है,
और ये प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण बल लगाएगा, और आप कितनी भी ऊर्जा लगा लो तो उसको निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतना एनर्जी ही नहीं लगा पाते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अपना चार्ज इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। ठीक है, अब बात मान लीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दे नहीं सकता। ठीक है, ये होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वही फिर से आप बना लीजिए स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गुण क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर निकलना चाहता है, बाहर होकर निकलना चाहता है। कहने को अगर हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें आप गाँव भाषा में, तो कहने में वो भाग जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो होकर निकलना चाहता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन ने क्या किया है, उसको पकड़ रखा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब पहली बार में इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 5 है। ठीक है, यानी कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दिए तब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक, 6 हो गए। यानी कहने का मतलब कुल टोटल 6 थे, इसको एक दे दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये जो 6 है, अब इस 6 को रोक कौन रहा है, ये प्रोटॉन, इसके पर सबको बांध के रख रहा है। ठीक है, 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं रोक सकता, रोक सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या किए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिए। जब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तब क्या होगा, ठीक है, तब इसके बारे में इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा कि वही प्रक्रिया होगी। जब देखिए, अब इससे भागने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यही फ्लो होकर निकलने वाले कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो पकड़ने वाले प्रोटॉन है कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, पॉइंट पे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हमें कहने का मतलब ले नहीं सकता था उसमें, जब हम बात कर रहे थे, अभी दे नहीं सकता ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें निकालना पड़ता था इससे एनर्जी ज़्यादा देके। लेकिन अब हम इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसको पकड़ने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको एनर्जी ज़्यादा देने, ठीक है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, कहने का ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बट जो भागने वाला बल है ज़्यादा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा था, पहले आपको बताया, तो जो आकर्षण बल लग रहा था वो कम जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, क्या हो जी, तो हो सकता है 6 प्रोटॉन क्या हो कि जो 6 प्रोटॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसको बांध के रख सके, एक में रख सके। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दें, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो कितना इलेक्ट्रॉन, 9। तो जो अब देखिए, कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात हुई, तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए, 3, तो एक दिए 3 हो गया, एक यहाँ दिए 3 हो गया। अब एक और दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे रहे हैं, तब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन को बांध के रख पाएगा। इस बात पे देखें, इलेक्ट्रॉन तो गुण होता है भागने का ही, फ्लो होने का, निकलने का ही। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देखिए, एक दिए, एक दो, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर ज़बरदस्ती करके आप एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो इसको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर और दे रहे हो, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो इसको बांध के रखने वाला बंदा है, कहने का मतलब प्रोटॉन कितना है, 6 है। ठीक है, 6 ही है, 6। तो क्या, ठीक है, तो इसलिए जब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं जो है बांध के रख पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में एक खास गुण होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर निकलना चाहते हैं, तो जब नहीं बांध के रख पाता है, ठीक है, ठीक है, तो जो परमाणु हो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा, यानी परमाणु की जो संरचना है वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ले सकते हैं और ले भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बन का परमाणु हो ना किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये बच्चे समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं श्रृंखलन गुण क्या होता है। ठीक है, श्रृंखलन गुण क्या है कि जिसके कारण कार्बन की संख्या इतनी ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी प्रमाण के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, किसी प्रमाण के अंदर का वह गुण जो आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, एक शाखित, जैसे एक लंबी श्रृंखला बना लेता है तो शाखा बना लेता है, तो शाखित बना लेता है, या फिर एक लंबी श्रृंखला से बना लेता है तो उसको हम क्या होता है? श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर वो बंद संरचना बना लेता है तो क्या होता है? श्रृंखलन होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, जैसे एक कार्बन है, वो एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, ये कार्बन एक और कार्बन जुड़ाता है। ठीक, कहने का ये कार्बन ये, ठीक है, ऐसे तो ऐसे जो जोड़ रहे हैं तो उसको मतलब यही गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन गुण कहलाता है। जैसे एक कार्बन एक बंद से जुड़ा इस कार्बन से, फिर ये कार्बन इससे जुड़ गया है, फिर एक कार्बन ये इससे जुड़ गया है, तो जो ऐसे कार्बन जुड़ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? श्रृंखला कहेंगे, श्रृंखलन। ठीक है, तो जो यौगिक इसके बढ़ रहे हैं वो कैसे बन, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, तो ठीक है, तो जो कार्बन के 4 बंधन है, कहने का मतलब अब देखिए क्या होता है, अगर ये एक कार्बन है और ये चारों किससे जुड़ गए हैं? हाइड्रोजन से जुड़ गए हैं। ठीक है, CH4 ये मीथेन है। ठीक है, जुड़ गए। ठीक है, तो ये अलग में क्या बन गया? मेथेन बन गया। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें, ठीक है, और इसको कैसे जोड़ दें? ऐसे जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दें ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, यानी 3 हाइड्रोजन और, ठीक है, ऐसे जोड़ दें। अब ये अगर कार्बन क्या करे, कहने का मतलब कार्बन 4 बंधन तो बनाएंगे ही। अगर देखिए तो एक बंधन तो ये बना चुका है। ठीक है, एक बंधन तो ये बना चुका है इससे। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एक और बंधन, 3 बंधन और बनाएंगे, तो ये इससे जुड़ा। ठीक है, एक बंधन एक इधर। ठीक है, ठीक, इसको हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जब कार्बन 2 हो गए तो जो ये यौगिक बना पूरा, कहने का मतलब ये दूसरा यौगिक बन गया। ये दूसरा यौगिक कौन सा है? तो इसका क्या, जैसे ये था मेथन, तो ये क्या बना लिया? एथेन। ठीक है, क्या बना लिया? एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्या होता है, इसके कंपाउंड यौगिक बढ़ते रहते हैं। जैसे कार्बन जिस प्रकार बढ़ेगा उसी प्रकार उसका यौगिक कंपाउंड चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए आप एक और कार्बन, हाइड्रोजन को हटा के इस पर एक और कार्बन तो जोड़ दें, इसको एक और कार्बन से जोड़ दें, तो क्या होगा? तब कार्बन ये भी 4 पूरा करना चाहेगा, तो एक तो पूरा कर लिया है, दूसरा एक क्या ये पूरा करेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका भी, ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए ये कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रकार से ये अपना कंपाउंड जो है चेंज करता रहेगा। अब इस कंपाउंड का क्या नाम है? प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस प्रकार कार्बन बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार का यौगिक चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन मैक्सिमम हजारों जुड़ सकते हैं। ठीक है, हजारों कार्बन जुड़ सकते हैं, और हजारों कार्बन जुड़ेंगे तो हजारों यौगिक बन जाएंगे। इसीलिए एक चैप्टर अलग बनाया गया है, कंपाउंड यानी कि कहने वाला कंपाउंड किसका? कार्बन का। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अब देखिए ये तो एक श्रृंखला में जुड़ रहा था, लेकिन बात करें अगर अब यही नीचे से जुड़ जाए, ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ कार्बन जोड़ दें, यहाँ कार्बन जोड़ दें, तब इसको जो यहाँ बन रहा है ऐसे, तो उसको ये तो श्रृंखला थी, ये क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे श्रृंखला वाले पे, यानी कि श्रृंखलन। ठीक है, श्रृंखलन की बात की, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या होता है श्रृंखलन, तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ तो जोड़ा शाखा बनाया, अब अगर यहाँ से फिर जुड़ना शुरू कर दे, ऐसे यहाँ से जुड़ना शुरू कर दे, तो जिसके पास इतना गुण होता है, ठीक है, तो कार्बन जैसे ही जोड़ेगा कार्बन, उसे उसके का यौगिकों की संख्या चेंज होगी, अलग अलग संख्या, अलग अलग यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटल जो गुण है, ठीक है, तो इसी गुण के कारण जो कार्बन के यौगिक ज़्यादा है। ठीक है,
तो श्रृंखलन गुण समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट हम टॉपिक, ठीक है, किसी भी तत्व के अंदर वह गुण कि उसके तत्व के परमाणु जो होते हैं आपस में डायरेक्ट बंधन बनाते हैं। जो आप कार्बन होते हैं उसके जो तत्व परमाणु होते हैं वो आपस में डायरेक्ट जब बंधन बनाते हैं, ठीक है, तो उस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, ठीक है, श्रृंखलन का, ठीक है। तो ये वाला गुण क्या होता है? कार्बन में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्बन के यौगिकों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ओनली यही नहीं कह सकते हैं कार्बन के इसी गुण के कारण, कार्बन में बहुत गुण है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब 2 रीजन हम लोग पढ़ लिए, तीसरा रीजन देखते हैं क्या है। जो तीसरा जो रीजन है वो समवायता है। अभी आप पढ़े हैं समवायता है, ठीक है, समवायता ये वाला गुण, तो समवायता, ठीक है, ये गुण है समवायता। तो ये हो गया समवायता, समवायता लास्ट निकालने का तीसरा समवायता तीसरा गुण है, किसके कारण? कार्बन जो है इसके अधिक कंपाउंड बन रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, समवायता क्या है। तो समवायता से पहले हम क्या पढ़ लेंगे? बहुलीकरण, क्योंकि जो ये बहुलीकरण है वो श्रृंखलन से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, श्रृंखला, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक बना देते हैं, ठीक है। एक कार्बन है, ठीक है, वो डबल बंधन जोड़ा, ठीक है, उसमें एक बंध था और इसमें डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बंधन से कार्बन जुड़ा है, ठीक है, ठीक है। जब जो है वो कार्बन जो है सिंगल जो है बॉन्ड से जुड़ेगा तो अलग यौगिक बनाएगा, और जब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो अलग यौगिक बनाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ जरा सा भी बॉन्ड का आप मिस्टेक किए एक की जगह दो किए तो वो अलग कंपाउंड हो जाएगा, अलग यौगिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कार्बन में यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, डबल बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये देखिए एक बंधन बनाएगा, ठीक है, इसको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 2 बंधन इसके, एक यहाँ 2 हो गया, एक 4 बंधन जुड़ा, 4 हो गए, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा? ये भी ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, इसको भी हाइड्रोजन से आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको भी हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। अब देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? एथेन, क्या बोलते हैं? एथेन, क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एथेन, ठीक है, सही, क्या बोलते हैं? एथीन, सॉरी थीन बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथीन। जो ऐसे यौगिक बने, कंपाउंड बने, इन्हें कार्बन के डबल बॉन्ड से जो यौगिक बने उसको बोलते हैं एथेन, ठीक है, ठीक है। जब ढेर सारे होंगे, जब ढेर सारे एथेन के गुण जो है आपस में मिल जाए, ठीक है, आपस में मिल जाए तो क्या होंगे? जब जो है वहाँ पे आप बात किए थे, जब किसमें बात किए थे श्रृंखला में, तो उसमें एक परमाणु जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें एक परमाणु नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। श्रृंखला में क्या हो रहा था? परमाणु बहुलीकरण में क्या हो रहा है? जो अणु बन रहा है, अणु है, ठीक है, का जो इस यौगिक का अणु है वो जो आपस में खुद ही जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो जो आपस में जुड़ के क्या कर रहा है? पॉली का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो पॉली क्या होता है, ठीक है, जब अणु ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे? तो पॉली अणु बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? पॉली अणु बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का अणु है? ये एथेन का अणु है, ठीक है, किसका अणु है? एथेन का है, ठीक है, एथेन का। पॉली मतलब होते हैं कई, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होगा? पॉली का मतलब ही होता है क्या? जब पॉली का मतलब कई अणु एथेन के, ठीक है, एथेन के जब कई अणु मिलेंगे आपस में तो क्या होंगे? तो क्या होता है? पॉली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉलीथेन, पॉलीथेन, क्या? पॉली, जब एथेन के ढेर सारे अणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीथेन बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है? एक एस्टर होता है, आप पढ़ेंगे एस्टर नामक एक यौगिक होता है, जब वो अपने ढेर सारे यौगिक बनते हैं
तो जब जोड़ता है उसमें ढेर सारे तो पॉली जोड़ता है तो क्या होता है, पॉलिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक गुण है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें ये भी एक गुण होता है, इसके ना ही प्रमाण, इसमें जो अणु होते हैं वो भी जुड़ के एक अलग कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पॉली जुड़ गया तो पॉलीथीन हो गया, ऐसे एमीन था। ठीक है, क्या था, एमीन था, उसमें क्या जुड़ा, जब पॉली आया तो पॉली एमीन हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसी ये भी वजह है कि कार्बन यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है। तो अगला गुण जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समवायता क्या होता है इस पर। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन, तो आप देखेंगे तीसरा क्या है, समवायता क्या होता है। ठीक है, जब देखेंगे समवायता क्या कहते हैं, जब किसी यौगिक की जो है अणु सूत्र समान हो। ठीक है, लेकिन संरचना क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समझौता, जब किसी के अणुसूत्र समान हो, उसका जो स्ट्रक्चर और संरचना वो भिन्न भिन्न तरीके से बने, तो यौगिक भी अलग अलग बनेंगे, तो उसी गुण को क्या बोलेंगे, समवायता होते हैं। कहने का मतलब जब उसके अणुसूत्र समान हो किसी भी तत्व के, जब यौगिक के अणुसूत्र जो यौगिक के अणुसूत्र जब समान होंगे और संरचना भिन्न भिन्न रूप से बनेगी, तो क्या होंगे, जब संरचना अलग अलग बनेगी तो यौगिक अलग अलग बनेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम समवायता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी समान यौगिकों से अलग अलग, यानी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, जब समान यौगिकों से अलग अलग संरचना बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, हम समवायता हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक बार और सुनिए, जब किसी यौगिक के अणु सूत्र समान हो लेकिन उसकी जो संरचना हो वो भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाएंगे, वो यौगिक समवायता कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यौगिक का नाम भी अलग होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, समवायता बोलेंगे। श्रेणी के समान यौगिकों से अलग अलग जो है संरचनाओं का निर्माण ही क्या कहलाएगा, समवायता कहलाएगा। ठीक है, समवायता। ठीक है, अब अलग यौगिक का निर्माण क्या होगा, जैसे देख लीजिए क्या होता है, जैसे देखिए कार्बन ले लीजिए, 4 कार्बन ले लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इसकी जो संयोजकता है उसको आप हाइड्रोजन से जोड़िए। ठीक है, जोड़ दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए इसकी संयोजकता को। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ दें। जब 4 कार्बन आपस में जुड़ करके और ओनली 1 हाइड्रोजन उससे जुड़ा हो, ठीक है, तो जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे 4 कार्बन जो है जुड़े रहे उसके समय तो केवल हाइड्रोजन से जुड़े रहे। ठीक है, जब 4 कार्बन आपस में जुड़कर उसके जो संयोजकता आपस हाइड्रोजन जुड़े रहे, तो क्या वो जो यौगिक बनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन कैसे हुआ जो है हम आपको बताएंगे, एक वीडियो बना देंगे उस पर आप देख लीजिएगा ब्यूटेन कैसे होता है। प्रोपेन यानी कि नामकरण, आईपीएससी नाम आपको पढ़ा देंगे, उसमें आप समझ जाओगे। तब अगर नहीं समझ पा रहे हैं उसमें की बात कर रहे हैं हम, अब आईपीएससी नाम पढ़ा देंगे जिसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ब्यूटेन कैसे होगा, प्रोपेन कैसे होगा। प्रोपेन की बात किए हैं तो एथेन मिथेन ये सब कैसे होता है, तो अब आप समझ जाओगे कि कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए ब्यूटेन होगा। देखिए अगर यहीं पे 5 कार्बन हो जाए तो वो ब्यूटेन ना होके पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो पेंटेन, यहाँ पर 6 कार्बन हो जाए तो हेक्सेन, और फिर ये 7 हो जाए ऑक्टेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, 1 डेक, 10 डेक, ऐसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे क्योंकि नाम भी चेंज होते रहेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, अगर यही 4 कार्बन क्या हो जाएं, दूसरी बात अगर यही 4 कार्बन ऐसे, ठीक है, यही 4 कार्बन, ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें, अभी देखिए अगर बात करें हम इसका अणुसूत्र की, अभी हम कहें ना अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, इसकी बात हम करें तो जैसे देखिए अणुसूत्र लिखें तो 4 कार्बन है तो CH4 हो गया। ठीक है, C4 हो गया, सॉरी, यानी कि कार्बन कितने हैं 4 तो C4 हो गया। ठीक है, यानी कार्बन यानी कि CH जो 6H, इसका जो अणुसूत्र बना क्या बना, ठीक है, C4H10 ये हो गया।
यानी कि जो कार्बन की संख्या कितनी होगी 4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 10, यानी कि C4H10 हो गया। तो क्या बना, ब्यूटेन बना। ठीक है, इसका एक और तरीका है, देखिए अगर हम यहाँ देखिए कार्बन को 3 ही ऐसे जोड़े और एक को अगर ऐसे जोड़ दें, ठीक है, बीच से जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, तो क्या होगा। ठीक है, अभी भी जो है, अभी भी क्या होता है, अभी भी कार्बन कितने हैं, 4 ही हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये भी कार्बन कितने बंधन बनाएगा, 4, एक ऊपर बनाया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बंधन बनाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी कार्बन क्या करेगा, 4 बंधन बनाएगा। अब एक यहाँ बन रखा है तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक, यानी ये भी कैसे बनाएगा, ये से हो गया। अब ये भी क्या करेगा, ये भी 4 बनाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये भी क्या करेगा, 4 बना तो एक यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ एक बना है। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन मान लीजिए जोड़े हैं। ठीक है, अब इसका अणुसूत्र क्या होता है, कार्बन कितना है, 4 ही है, C4 हो गया। ठीक है, C4 हो गया। ठीक है, C4 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़े हैं ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के साथ कितना, इस यानी इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 3, कितना, 3। ठीक है, इस एक जुड़ा है। ठीक है, तो सी इस कार्बन के साथ देख लो, 1 2 3 हो गए। ठीक है, ठीक है, यानी कि 4 7 का। ठीक है, यानी कि अगर देखें, अगर कार्बन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कितने हो गए, H10। अणुसूत्र जो है दोनों इक्वल है, समान है, लेकिन जो संरचना है वो अलग अलग है, जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम समावयवता। अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे कि समावयवता, अगर हम बात करें तो इस वीडियो हम आपको बता देंगे कि समावयवता कितने प्रकार के होते हैं, समावयवता कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ऐसे कई प्रकार के समावयवता होते हैं, लेकिन आप 10th में, 10th लेवल में इतना ही है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, वीडियो अपलोड कर देंगे उसमें कि समावयवता कितने प्रकार के होते हैं। अब आप समझ लीजिए एक बार समावयवता। देखिए, जिसके जो है, जिस यौगिक के जो है अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो संरचना सूत्र होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे यौगिक समावयवता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समावयवता। अगली वीडियो हम बना देंगे बच्चों, समावयवता कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, और एक वीडियो हम आपको बताएंगे कि IPSC नाम कैसे लगेंगे, तभी आप समझ पाओगे कि ब्यूटेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, हेक्सेन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा।